हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 3 में आपका स्वागत है। अब वो खाते ही जिनी को तो मिर्च लगने लगती है और वो गुस्सा होने लगती है। जून जिनी को तुरंत जूस देता है और उसे पीकर जिनी ठीक होती है। लेकिन फ्रेंड्स, हान और जिनी साथ रहे तो सब कुछ इतनी आसानी से ठीक कैसे हो सकता है। अचानक हान वहाँ पर सांप देख लेता है और वो जिनी को बचाने के चक्कर में उस सांप को अपने हाथ में उठा लेता है और वो सांप उसे काट लेता है। जिसके बाद जिनी को न चाहते हुए भी जून की पार्टी छोड़कर हान को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, क्योंकि हान सिर्फ जिनी के साथ ही हॉस्पिटल जाना चाहता था। तो आगे हान और हाओ दोनों ही अपने रूम में एक साथ ड्रिंक करते हैं और दुखी होते हैं, क्योंकि दोनों की ही शाम बर्बाद हो गई थी। तो आगे यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट की जोर शोर से ट्रेनिंग चल रही थी। तो सारे रूल्स के बारे में अनाउंसमेंट भी हो रहा था, जिसमें एक रूल ये भी था कि ट्रेनिंग के दौरान किसी को कुछ खाने पीने की इजाजत नहीं थी। लेकिन हान कहाँ मानने वाला था। वो अपने बैग में चुपके से कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वेन उसे देख लेती है। अब वेन भी एक नंबर की भुक्खड़ थी, तो वो भी चाहती है कि हान उससे ये सब शेयर करे। लेकिन तभी वहाँ पर कोच आ जाते हैं और वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसके बाद उनको खूब डांट लगाते हैं। ये सब देखकर जिनी और यूलिंग आपस में बातें करती हैं कि लगता है हान खाने पीने के सामान के साथ पकड़ा गया है। तो उधर मेंग हाओ के ऊपर गुस्सा होने आई थी कि उसने उसे पार्टी में नहीं बुलाया और वो अपने फेवरेट आइडल हान से नहीं मिल पाई। लेकिन वहाँ पर हाओ की जगह जून आ जाता है और वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। अब हैंडसम जून को देखते ही मेंग का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बस उसे देखते ही जाती है। तभी वहाँ पर हाओ आ जाता है और कहता है कि अरे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। मेंग तुरंत कहती है कि ज्यादा उल्टा सीधा मत सोचो, यहाँ कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन हाओ उन्हें टीज करता है और कहता है चलो ठीक है यहाँ कुछ नहीं चल रहा था। तो कंपटीशन शुरू होने वाला था और इस वजह से जिनी बहुत ज्यादा प्रेशर ले रही थी। उसके कोच उसे समझाते हैं कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो काम कैसे चलेगा, तुम्हें अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। जिनी टेंशन की वजह से सो नहीं पाती है। हान उससे फोन पर बात करता है और वो उसे लोरी गाकर सुनाता है ताकि वो सो जाए। अब हान की इस मीठी लोरियों से जिनी तो सो जाती है, लेकिन उसके रूममेट हाओ को बहुत परेशानी होती है। तो कंपटीशन वाले दिन जिनी शूट कर ही नहीं पाती है। टाइम बीत जाता है और वो तीर नहीं चलाती है। तो ये देखकर उसके कोच, हान और सभी शॉक्ड होते हैं। कोच जिनी के ऊपर गुस्सा होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिनी कहती है पता नहीं, बस मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो जिनी के कोच कहते हैं कि ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। तो जिनी के बो का साइट टूट गया था और इसी वजह से जिनी शूट नहीं कर पाई थी। अब ये बात हान को पता चलती है तो हान जिनी के लिए परेशान होता है। वो हाओ को लेकर जिनी के गर्ल्स हॉस्टल आता है, क्योंकि वो उसे अपना बो साइट देना चाहता था ताकि कल जिनी जीत जाए। तो वो दोनों चुपके से गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर स्टाफ मेंबर आ जाती हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। हान हाओ को वो बो साइट देता है और कहता है कि तुम इसे जिनी को दे देना और मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। तो स्टाफ मेंबर हान के पीछे पीछे भागती है उसे पकड़ने के लिए और हान उसे बचने के चक्कर में जाकर कचरे के डिब्बे में छुप जाता है। उधर हाओ को वेन मिलती है तो वो वेन से कहता है कि मेरे पास एक सरप्राइज है। वेन खुश होती है क्योंकि उसे लगता है ये सरप्राइज उसके लिए है। लेकिन हाओ जब कहता है कि ये सामान जिनी को दे देना तो वेन को गुस्सा आ जाता है और बोलती है ठीक है, और वो वहाँ से चली जाती है। तो हान देखता है कि जिनी तो जून के साथ हॉस्टल के बाहर है और वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो दरअसल जून को भी पता चल गया था कि जिनी का बो साइट खराब हो गया है, इसलिए वो अपने एक दोस्त से नए बो साइट का इंतजाम करके जिनी को दे देता है। जिनी उसे थैंक्स कहती है। उसके बाद वो अंदर हॉस्टल में आती है तो वेन जिनी को एक पैकेट देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए हान ने भिजवाया है। जिनी देखती है कि उसमें तरह तरह के स्नैक्स हैं। एक्चुअली वेन ने गलती से उसे स्नैक्स वाला पैकेट दे दिया था। उधर हान बेसब्र होकर जिनी को टेक्स्ट करता है और पूछता है कि तुम्हें मेरा सामान मिल गया। तो जिनी कहती है हाँ और वो सो जाती है। तो नेक्स्ट डे जिनी कंपटीशन में हिस्सा लेती है और वो जीत भी जाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। तो हान को कोच के सामने अपनी परफॉर्मेंस देनी थी। अब हान वैसे ही तीरंदाजी में कमजोर था और उसने ऊपर से अपने बो साइट को जिनी को दे दिया था, तो वो ढंग से निशाना नहीं लगा पाता है। कोच हान को अब दूसरा मौका नहीं देना चाहते हैं, लेकिन तभी जिनी आ जाती है और वो कोच को मना लेती है कि वो हान को दूसरा मौका दे। अब कोच वैसे भी जिनी के परफॉर्मेंस से काफी खुश थे, तो वो कहते हैं ठीक है तुम ही इसे सिखाओ। तो हान के मन में लड्डू फूटते हैं। वो मन ही मन खुश होता है कि जिनी उसे अपना बो साइट देने के लिए थैंक्स कहेगी, क्योंकि उसी की वजह से तो वो जीती है। लेकिन जिनी को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि हान ने उसके लिए अपना बो साइट भिजवाया है। हान देखता है कि जिनी तो ऐसे थैंक्स कह ही नहीं रही है, तो वो जिनी को लंच पर बुला लेता है। हान कहता है कि ये कितनी शर्मीली है, तो आगे वो उसके लिए अच्छा सा लंच सरप्राइज करता है। जिनी वहाँ आती है, उसे थोड़ा अजीब लगता है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। हान सोचता है ये कितना नाटक करेगी, ये सीधे से मुझे थैंक्स क्यों नहीं कह देती।
तभी वहाँ पर जून आता है और उन दोनों को देखकर सरप्राइज होता है कि अरे तुम दोनों भी यहाँ खाना खा रहे हो। अब उसे देखकर हान को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हें इससे क्या। जिनी कहती है कि तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो। वो जून से कहती है कि तुम हान की बातों का बुरा मत मानना। वो जून से कहती है कि थैंक्स, मैं तुम्हारी वजह से ही तो जीत पाई। अब ये सुनकर हान कहता है क्या तुम मेरे वजह से जीत पाई, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। जिनी कहती है कि अगर जून मुझे अपना बो सेट नहीं देता तो मैं कैसे जीतती। अब ये सुनकर तो हान को गुस्सा आता है और कहता है कि तुम हमेशा हमारे बीच में कैसे आ जाते हो, और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तो आगे जिनी डॉक्टर जू से मिलने के लिए काफी अच्छे से तैयार होकर जाती है। अब उसने हाई हील्स पहने थे तो वो काफी लड़खड़ाती है और अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। वो गिरने लगती है लेकिन तभी उसकी फ्रेंड्स आकर उसे संभाल लेती हैं। वो सब जिनी से पूछती हैं कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें गाय क्या हो गया, ये तुम्हारी स्टाइल क्यों बदल गई। वो उसे टीज करती है कि लगता है तुम किसी से मिलने जा रही हो। जिनी काफी साई वाई होती है और उसके बाद वो डॉक्टर जू से मिलने जाती है। तो वो डॉक्टर जू को हाई करके बुलाती है। डॉक्टर जू कहते हैं अभी मैं बिजी हूँ, बाद में मिलते हैं। उधर टीचर क्लास में अटेंडेंस लेते हैं। हान परेशान होता है कि जिनी अभी तक क्यों नहीं आई। टीचर जिनी का नाम लेते हैं तो हान सोचता है कि वो ही जिनी की तरफ से प्रेजेंट बोल दे, और उसी समय जिनी भी आकर प्रेजेंट बोल देती है। अब टीचर जान जाते हैं कि किसी स्टूडेंट ने खुरापात की है और वो जिनी की जगह प्रेजेंट बोला है। अब हान बचने के चक्कर में एक लड़के से बात करने का नाटक करने लगता है, लेकिन टीचर जान ही जाते हैं कि ये खुरापात किसकी थी। वो हान को पनिशमेंट देते हैं। तो हाव वेन के पास लंच करने आता है। वेन डाइटिंग पर थी और वो हाव का अच्छा खाना देखकर रोने लगती है। तो हाव उसे अपने जैकेट से कवर करता है और उसे कंसोल करता है। वो कहता है कि तुम जितना चाहो उतना मेरा खाना खा सकती हो। फ्रेंड्स, ये दोनों इस ड्रामा के सबसे स्वीटेस्ट कपल हैं। तो उधर हान काफी जेलस था क्योंकि वो जान गया था कि जिनी इतना सच धज के एक्चुअली डॉक्टर जू से मिलने वाली है। अब वो हाव से कहता है कि कुछ भी करके हमें जिनी को डॉक्टर जू से मिलने के लिए रोकना होगा, और इस मिशन में ये दोनों फ्रेंड्स लग जाते हैं। तो हान जिनी को अपनी प्रैक्टिस के चक्कर में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिनी वहाँ से निकल जाती है। उधर हाव डॉक्टर जू को क्लिनिक जाने से रोकने के चक्कर में उन्हें पूल में ढकेलने जाता है, लेकिन खुद पूल में गिर जाता है। डॉक्टर जू ये सब देखकर थोड़ा हैरान हो गए थे। हाव पानी के बाहर आता है तो वो बीमार होने का नाटक करने लगता है। डॉक्टर जू को लगता है कि इमरजेंसी आ गई है तो वो एम्बुलेंस बुलाने जाते हैं। अब हाव मामला बिगड़ता हुआ देखता है तो वो कहता है नहीं नहीं रुक जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर जू को पता चल जाता है कि ये लड़का नाटक कर रहा था। वो उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। अब हाव सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो डॉक्टर जू को लेकर पानी में कूद जाता है। उधर जिनी क्लिनिक पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ ऑलरेडी एक लड़की डॉक्टर जू का वेट कर रही है। तो वो लड़की जिनी से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो जिनी बताती है कि वो डॉक्टर जू से मिलने आई है, डॉक्टर जू बहुत ही अच्छे हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर जू भीगी भागी हालत में आते हैं तो वो लड़की डॉक्टर जू की तुरंत केयर करने लगती है। अब ये सब देखकर जिनी शॉक्ड हो गई थी। जिनी को पता चलता है कि ये लड़की एक्चुअली डॉक्टर जू की गर्लफ्रेंड है। अब ये जानने के बाद तो जिनी का दिल ही टूट जाता है। वो रोने लगती है, अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पहुँचता है हान। वो जिनी को तुरंत पकड़ लेता है और बोलता है चलो मैं आ गया। अब इन दोनों को ऐसे देखकर डॉक्टर जू की गर्लफ्रेंड कहती है कि वाओ देखो ये दोनों कितने रोमांटिक हैं और ये इसकी कितनी केयर करता है। हान बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं इसकी केयर नहीं करूंगा तो कौन करेगा। वो जिनी को वहाँ से लेकर चला आता है। आगे जिनी रोती है और कहती है कि मुझे तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि डॉक्टर की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। हान कहता है कि तुम बस ऐसे ही उनको लाइक करने लगी थी। जिनी कहती है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से आज मैं उन दोनों के सामने शर्मिंदा होने से बच गई। हान जिनी को चीयर अप करने के लिए उसे एक अच्छे से डिनर पर लेकर जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।